हमने पहले पंक्ति पढ़ लिया था। अब इसके बाद में ये अंतिम पंक्ति है, इसे आप समझिएगा। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम। यहाँ पे फिर कवि कहते हैं कि जो भी थक गए हैं, जो भी हार गए हैं, उनके लिए जो है हम किसका कार्य बने, किसका कार्य करें, उनके लिए जो है सुकून का कार्य बने। मतलब उनको हम क्या पहुंचाएं, ठंडक पहुंचाएं। किसकी तरह बोल रहे हैं कि हवा की तरह सदैव बहे हम। जिस प्रकार से हवा निरंतर बहती है और सबकी रक्षा करती, सबको एक समान भाव से सबको देती है, उसी प्रकार से जितने भी थक गए हैं उनके लिए हम भी हवा की तरह बहें। जिस प्रकार से धरती से हो हमें सुख दुख को चुपचाप सहे हम, जिस प्रकार से धरती माता सुख और दुख दोनों को ग्रहण करती है, चुपचाप सहती, किसी को अपनी वेदना नहीं बताती, उसी प्रकार से हम भी अपने सारी मुसीबतें को हंसकर के चुपचाप सहें और आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से देखें आगे, उठे हमारा हाथ, उठे हमारा हाथ कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे हाथ है हमेशा सबकी मदद के लिए उठे। कैसे, दिन दुखियों का दुख हरने के लिए। जब भी हमारा हाथ उठे तो हमें जो है दिन दुखियों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और उनकी मदद इतनी करनी चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी जो है कष्ट ना हो, और हमें भी यह कार्य करते करते हमें किसी प्रकार का फुर्सत न, मतलब किसी प्रकार का व्यर्थ समय न मिले, बैठे आंखों में आंसू भरने को, ताकि हमें जो है अपने आंसू को पोंछने के लिए भी हमको समय न मिले। तो इस प्रकार से हमको अपने करते हुए, अपने कार्य को करते हुए जो है हमें नित्य आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट पंक्ति देखिए, माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हो सपना। यहाँ पर जो है कवि माँ से आशीष पाना चाहता है और माँ से विनम्र निवेदन करता है कि माँ, इन जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनको क्या दो, अपना आशीर्वाद दो, ताकि ये उस कार्य को भी करने में समर्थ हो सके जो सबके लिए कैसा लगता है, सपना सा लगता है। हे माँ, आप इन्हें अपने आशीष दो, अपना प्यार दो, ताकि ये आगे बढ़ करके हर जो है मंजिल को पा सके, जो लोगों को करने के लिए क्या लगता है, सपना सा लगता है। इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पर पंक्तियां खत्म होती है। अब आगे हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले है, सही जोड़ियां हैं। सिर हमारा कैसा रहना चाहिए, ऊंचा रहना चाहिए। आप यहाँ लिख सकते हो सीना क्या रहना चाहिए, तान करके हमको खड़े रहना चाहिए। दिया, लो, सागर, गागर। तो इस प्रकार से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखिएगा। आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपको कम शब्दों में लिखना है। कवि अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है, तो आप लिखिएगा कवि अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। फिर उसके बाद देखिए, हम सीना तान कर किस प्रकार खड़े हों, हम सीना तान करके पर्वत के समान खड़े हों। फिर उसके बाद में देखिए, कवि नन्हे हाथों में किस प्रसाद को चाहता है, कवि नन्हे हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है कि जिसे वह वैसी मंजिल पा सके जिसको लोग जो है सपना सा समझते हैं, सपना सा मानते हैं। इस प्रकार से वो मंजिल को पा सके, यही प्रसाद वो चाहता है। इस कविता में माँ का संबोधन किसके लिए कहा गया है, इस कविता में माँ का संबोधन अपनी भारत माता के लिए कहा गया है। इसके बाद में आपका आता है लघुत्तरीय प्रश्न। ये थोड़ा सा अति लघुत्तरीय से बड़े होते हैं। अब इसमें आप लिखिएगा, कवि माँ से क्या क्या प्रार्थना करता है, तो कवि माँ से प्रार्थना करता है कि वह बुद्धि और बल में श्रेष्ठ बने, उसका सिर पर्वत के समान ऊंचा हो, ताकि हर मुसीबतों का वो डट करके सामना कर सके। फिर इसके बाद में वो यह चाहता है कि जितने भी आवश्यकता अनुसार जो जरूरतमंद है उनकी जो है वो सेवा कर सके, उनके दुखों को दूर कर सके, और वह हर कार्य भी कर सके जिसे उसे वो सपना सा समझता है।
इस प्रकार से वह प्रार्थना करता है कि हे माँ, मैं हर कार्य करने में सक्षम हो जाऊं जो सब लोग उसे सपना सा मानते हैं। इस प्रकार से जो है कवि प्रार्थना करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन से घिर आए का क्या तात्पर्य? सावन से घिर आए का तात्पर्य यह है कि हम सावन की मेघ की तरह भरपूर हो जाए, मतलब परिपूर्ण हो जाए, जिससे धरती के हर प्रकार के सभी प्राणी जो है संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा। इसके बाद में है, कवि नन्हे हाथों को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है? तो यहाँ पर लिखिएगा, कवि नन्हे हाथों को वहां तक पहुँचाना चाहता है जहाँ तक पहुँचना लोगों के लिए भी एक सपना सा लगता है। और हमारे हाथ हमेशा किसके लिए उठे बोलते हैं? वो जिन दुखियों के लिए हमेशा उठें, क्योंकि हम उनके दुख को हरने वाले बने। इस प्रकार से जो है हम अपने कार्य को निरंतर करते रहें, थके ना। तो इस प्रकार से जो है कवि यहाँ पर चाहता है। अब प्रार्थना कविता का भावार्थ क्या है? प्रार्थना कविता का भावार्थ ये है कि प्रार्थना के माध्यम से परिपूर्ण, यहाँ पर जो कवि जो है प्रार्थना के माध्यम से परिपूर्ण बनने का आह्वान किया है कि बच्चे माँ के सामने प्रार्थना करते हैं कि वे तन से, मन से और विवेक से भी संपूर्ण हो जाए, ताकि सभी व्यक्तियों की क्या कर सके? वो सेवा कर सके और जितने भी दुर्बल हैं उनकी वो सहायता कर सके और सबके दुखों को दूर कर सके और सबको शांति प्रदान कर सके। इस प्रकार से जो है इस कविता के भाव वार्थ हैं।